बहुत मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा बट 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी ऑन अ रेगुलर बेसिस इज़ वेरी मच सफिशिएंट एंड एग्ज़ाम को अगर हम एक एग्ज़ाम की तरह लें एंड रादर नॉट सीइंग एज समथिंग या कोई ऐसी चीज़ अपने मन में ना बड़ी बना लें। एग्ज़ाम को एक प्रोफेशनल तरीके से अप्रोच करेंगे एंड जो सिलेबस है या जो सजेस्टेड बुक्स हैं उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी पर डे एंड रेगुलर स्टडी वो काफ़ी सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम मृगांक शेखर पाठक है। मैं 2019 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ और मेरी फैमिली नोएडा में अभी वर्तमान में सेटल्ड है। मैंने एग्ज़ाम की तैयारी 2014 में स्टार्ट की थी। मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हूँ एंड मैं 2013 में पास आउट किया था। उसके बाद मैं अपने 5th अटेम्प्ट में इंडियन पुलिस सर्विस में आया। इंडियन पुलिस सर्विस में आने से पहले मैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस भारतीय सूचना सेवा में भी मैंने 1 साल ट्रेनिंग की थी और रिज़ल्ट जब आया था तो मेरे जो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के बैचमेट्स थे उन्होंने ही मुझे अपना रिज़ल्ट बताया था। तो रिज़ल्ट आने के बाद काफ़ी खुशी हुई थी क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद पॉजिटिव रिज़ल्ट आया था एग्ज़ाम में। तैयारी के टाइम पे मैं अपनी फैमिली के साथ ही और अपने परिवार के साथ रहा था एंड मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन और मैंने कोई ऐसे ऑफिशियली कोचिंग नहीं ली थी। ज़रूर काफ़ी ज़्यादा मैंने कोचिंग मटेरियल ज़रूर इस्तेमाल किया था, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी एंड आई थिंक जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ था वो रेगुलरली टेस्ट सीरीज़ करने का हुआ था एंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं टेस्ट पेपर्स दिए जाएँ, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, मेंस के लिए हो, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। मैंने अपनी 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई और 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई संस्कृति स्कूल न्यू दिल्ली से की थी। उसके बाद मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और मैंने अपना प्रिपरेशन 2014 में स्टार्ट किया था। उससे पहले 1 साल मैं एक प्राइवेट सेक्टर फर्म में भी काम कर रहा था। मेरे फादर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1986 बैच के ऑफिसर हैं, तो एक जनरली घर में था माहौल, एक ऑप्शन हमेशा से एक्सप्लोर किया जा रहा था कि मैं सिविल सर्वेंट बनूं और आई शुड सेलेक्शन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था बट एक था कि एक सजेशन दिया जाता था कि इस एग्ज़ाम के लिए ट्राई करना चाहिए एंड मुझे भी लगता था कि सीइंग समवन इन माय हाउस एंड बिलोंग टू द सिविल सर्विसेज, मुझे भी लगा था एक बार मुझे ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो आई वुड से इस एग्ज़ाम के लिए माय रोल मॉडल वुड हैव बीन माय फादर बिकॉज आई सॉ हिम वर्किंग फॉर द सिविल सर्विसेज एंड बीइंग अ सिविल सर्वेंट हिज होल लाइफ, सो दैट डेफिनेटली हेल्प। एंड मेरा जो सब्जेक्ट था और जो ऑप्शनल था वो मैंने साइकोलॉजी ऑप्ट किया था एंड साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था पहले से पढ़ने में कि क्या हमारा पहले भी मैं जनरली पढ़ता था अबाउट थिंग्स बट एज साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेने के बाद काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज मेरी डेवलप हुई इस फील्ड में और रूटीन एज सच रहता था कि हम सुबह थोड़ा वी ट्राई टू गिव इवन इन द बहुत ज़्यादा अगर एग्ज़ाम के पास भी आ जाते थे तो हम ट्राई करते थे कि हम स्टार्ट हमेशा किसी वर्कआउट से करें या कुछ करें सो दैट वी यूज़ टू ताकि आगे जो है पढ़ाई में जो दिन की पढ़ाई है उसमें हम लोग फ्रेश रहें एंड वो रहें। जनरली बहुत मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा बट 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी ऑन अ रेगुलर बेसिस इज़ वेरी मच सफिशिएंट एंड एग्ज़ाम को अगर हम एक एग्ज़ाम की तरह लें एंड रादर नॉट सीइंग एज समथिंग या कोई ऐसी चीज़ अपने मन में ना बड़ी बना लें। एग्ज़ाम को एक प्रोफेशनल तरीके से अप्रोच करेंगे एंड जो सिलेबस है या जो सजेस्टेड बुक्स हैं उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी पर डे एंड रेगुलर स्टडी वो काफ़ी सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मोर इम्पॉर्टेंटली हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे ऑर्गेनाइज्ड होके अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं, अपना टाइम किस सब्जेक्ट को कितना डिवोट कर रहे हैं एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जब टेस्ट सीरीज़ करें तो टेस्ट सीरीज़ में अपने वीक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करें और उससे हम अपनी पढ़ाई को मॉडिफाई करते रहें। कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग सब एस्पिरेंट्स जो हैं वो जानते हैं कि यूपीएससी में बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि क्या इम्पॉर्टेंट है।
बट इट इज़ बेटर कि हम टेस्ट सीरीज़ जब दें तो हम अपने वीक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके वो स्ट्रेंथन करें। इसीलिए टेस्ट सीरीज़ पे मैं बहुत कहूँगा कि फ़ोकस किया जाए और उनसे लर्निंग्स जो हैं वो हमारी पढ़ाई में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम को ऐसा मत बना लीजिएगा कि आपने बाकी सब चीज़ छोड़ दी है। गिव टाइम टू अदर थिंग्स, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है एंड ऑन एन एवरेज बहुत कम लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाए या इवन सेकेंड अटैम्प्ट में। तो आप लोग का जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी ज़रूर टाइम दीजिए। एंड डिसिप्लिन इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखें, ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच रखें, एंड दैट इज़ व्हाट हेल्प्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। बाकी भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी आपको यही कहेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच इन दिस एग्ज़ाम इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। एंड दैट्स अबाउट मी। एंड आई थिंक इन माई स्पेयर टाइम मुझे हॉबीज़ में स्पोर्ट्स पसंद है एंड जनरली आई लाइक टू रीड बुक्स। और स्पोर्ट्स में भी आई थिंक आई वुड से कि मुझे फ़ुटबॉल काफ़ी अच्छा लगता है और बैडमिंटन खेलना, फुटबॉल खेलना। और अगर मेरे को और स्पेयर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर स्क्वॉश या रनिंग या इन सब चीज़ों में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन के दौरान हम काफ़ी बार देखते हैं कि एग्ज़ाम में हमारा नहीं होता है, आइदर प्रीलिम्स में, मेंस में या फाइनली इंटरव्यू में। तो मेरा बस यही कहना है एस्पिरेंट्स को कि द बेस्ट वे टू कोई भी चीज़ को ओवरकम करना, मतलब ये मेरे लिए काम किया था दैट वी थोड़ा ऑफ कोर्स एक सेटबैक लगता है एंड वी शुड प्रोसेस दोज इमोशंस। गिल्टी नहीं फील करना चाहिए एंड दैट वी कुडंट क्लियर। अगर आप प्रीलिम्स भी फेल कर रहे हैं या आप मेंस दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपने हार्डवर्क किया है, आप वहाँ पे डिज़र्व करते हैं वहाँ तक पहुँचना, बट अनफॉर्चुनेटली आपका ये नहीं हो पाया। एंड अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है या किसी बात की दुख हो रहा है तो you should always let it out, always share it with someone, otherwise it will influence how you prepare। आपका next preparation वो influence करता है। तो दूसरी चीज़ है जो मेरे लिए ऐसा लगता था, जो मुझे काम करता था कि हम लोग जब हम प्रिपेयर करते हैं और जब हमारा नहीं होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अगले अटैम्प्ट अगर देना है तो हमें वो अटैम्प्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम हमारी इस समय प्रॉब्लम है कि हमारा एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए जो आप एफ़र्ट डालेंगे उसमें आप खुद ही आपको पता चलेगा कि आप उस प्रोसेस से या उस सेटबैक से आप धीरे धीरे उभरते जाएंगे। क्योंकि नाउ यू आर वर्किंग टूवर्ड्स सिलेक्शन, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आई वुड से कि दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो अपने इमोशंस को प्रोसेस करना, उनको शेयर करना, और दूसरी चीज़ अपना आगे की तरफ बात करने, और नॉट जस्ट नेक्स्ट अटैम्प्ट। अगर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट नहीं भी देना चाह रहे हैं तो अगर आपके और कोई करियर प्लान्स हैं तो आप उस करियर प्लान की तरफ काम करना शुरू कर दीजिए।